राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कुंज बिहारी पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे बैंकुट चतुर्दशी की पौराणिक कथा। बैंकुट चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से ये 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें बैंकुट चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। आइए प्रस्तुत है आपके लिए ये 3 कथाएं। सुनते हैं पहली कथा। बैंकुट चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक में घूमकर बैंकुट धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैंकुट धाम को प्राप्त करेगा। ऐसा है बैंकुट चतुर्दशी का महात्म्य। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक मता अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु भगवान, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैंकुट चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैंकुट लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैंकुट चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैंकुट धाम में सुनिश्चित करेगा। आइए अब सुनते हैं बैंकुट चतुर्दशी की तीसरी पौराणिक कथा। धनेश्वर नाम एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए आया। उस दिन बैंकुट चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैंकुट चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे बैंकुट धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैंकुट धाम की प्राप्ति हुई। जानते हैं बैंकुट चतुर्दशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। अब अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और फिर वहां भगवान विष्णु और भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प करें। पहले भगवान विष्णु को एक कमल का फूल अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु के मंत्र ओम श्री विष्णुवे च विदे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुवे प्रचोदयात्
का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप अवश्य करें। इसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा का पाठ करके भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की आरती करें। अंत में पूजा में भी किसी प्रकार की हुई भूल चूक की क्षमा मांगे। इस दिन भगवान की पूजा में धूप, दीप, चंदन, इत्र, गाय का दूध, केसर, दही और मिश्री से अभिषेक करने का भी महत्व होता है। अगर संभव हो तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी अवश्य करें और मखाने की खीर का भोग भगवान को जरूर लगाएं। इसके बेहद उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।